नमस्ते नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान केंद्र पे स्वागत है। किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम उसकी अर्थव्यवस्था की नींव होता है। बैंकों को ज़्यादा नुकसान होने से देश के हर एक शख्स पर फर्क पड़ता है, क्योंकि बैंकों में जमा राशि देश के नागरिकों की होती है। लोग सेविंग करके बैंकों में छोटा बड़ा निवेश करते हैं। देश के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ बड़ी राशि एनपीए घोषित कर दी जाती है, वहीं कई बड़े कारोबारी जनता के पैसे को लेकर फरार हो जाते हैं। हाल में ही पीएनबी घोटाला इसका ताज़ा उदाहरण है। इसी तरह विजय माल्या के मामले की सुनवाई लंदन कोर्ट में चल रही है। आइए हम आपको देश के कुछ बड़े बैंकिंग घोटालों के बारे में बताते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के सरकारी बैंकों को घोटालों की वजह से 22,743 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है। इस वित्त वर्ष में की गई घोषणा के मुताबिक बैंकों पर 10.25 लाख करोड़ का बैड लोन है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा फ्रॉड आईसीआईसीआई बैंक में हुए, इसके बाद एसबीआई का नंबर आता है। आइए हम आज आपको देश के कुछ बड़े बैंकिंग घोटालों के बारे में बताते हैं। पीएनबी घोटाला। 11,400 करोड़ रुपयों का पीएनबी घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला रहा है। इसका मुख्य आरोपी नीरव मोदी था, जो कि देश छोड़ के भाग चुका है। इसमें नीरव के मामा मेहुल चोकसी भी शामिल थे। धोखाधड़ी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच कराई गई। हाल में ही चोकसी के एटिंगा और बरमुडा में होने की बात सामने आई थी। 7 साल तक पीएनबी घोटाला चलता रहा, लेकिन आरबीआई और वित्त मंत्रालय को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस घोटाले में बैंक के कई कर्मचारी शामिल थे, जिन पर कार्रवाई जारी है। विजय माल्या का बैंक घोटाला। देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या ने देश के 13 बैंकों को लगभग 9,432 करोड़ रुपयों का चूना लगाया। इसमें 1,600 करोड़ का सबसे ज़्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। इसके बाद पीएनबी 800 करोड़, आईडीबीआई 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर है। और विजय माल्या उस समय लंदन भाग गया था। सरकार उनके प्रत्यार्पण की कोशिश कर रही थी। लंदन के कोर्ट में यह केस चल भी रहा था और 10 दिसंबर को इसकी सुनवाई भी होनी थी। इलाहाबाद बैंक घोटाला। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी द्वारा जारी साख पत्रों के आधार पर 11,400 करोड़ रुपयों के घोटाले में इलाहाबाद बैंक के भी तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए फंसे हैं। इसके अलावा देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने भी 1,360 करोड़ रुपयों का कर्ज दिया था। पीएनबी द्वारा जारी साख पत्र के आधार पर एसबीआई ने 21.2 करोड़ डॉलर यानी कि 1,360 करोड़ रुपयों का कर्ज दिया था। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने सीधे नीरव मोदी को कोई ऋण नहीं दिया था। पीएनबी द्वारा जारी साख या गारंटी पत्र एलओयू के आधार पर नीरव मोदी को 21.2 करोड़ रुपयों का कर्ज दिया था। रोटोमैक पेन घोटाला। रोटोमैक के प्रमोटर विक्रम कोठारी पर 7 बैंकों से लगभग 3,695 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है। विक्रम कोठारी ने 2008 से 2013 के बीच पब्लिक सेक्टर बैंकों से मदद ली। इस दौरान कोठारी ने अपने विदेशी खरीदारों और सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एफएलसी का सहारा लिया। मध्यस्थ व्यापार और पेन की मैन्युफैक्चरिंग में लगी रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने 2018 से 2013 के बीच नियमित रूप से 15 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए की क्रेडिट रैंकिंग के लिए 7 बैंकों को अप्रोच किया था। इनमें कानपुर के द मॉल स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेशनल बिजनेस ब्रांच भी शामिल है। इसके बाद पैसे का इस्तेमाल बायर्स और सप्लायर्स का बकाया चुकाने की जगह पैसे को रोटोमैक और उसकी सहायक कंपनियों में घुमा दिया गया। सहारा घोटाला। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रुप द्वारा चलाई जा रही 2 फाइनेंस स्कीम गैर कानूनी है।
लिहाजा ग्रुप को इन्वेस्टर्स की रकम ब्याज सहित लौटानी होगी। दोनों फाइनेंस फर्मों ने इस दावे के साथ छोटे इन्वेस्टर्स को बॉन्ड बेचे थे। 10 साल बाद फेस वैल्यू का 3 गुना फायदा मिलेगा। सेबी का कहना है कि सहारा ने 2.7 करोड़ इन्वेस्टर से लगभग 27,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। सहारा ने पहले कहा कि इस पैसे को 63 शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया है। बाद में दावा करने लगी थी उसने पूरे पैसे लौटा दिए हैं और सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की बाकी रकम लौटानी है, जो आज भी यह केस चल रहा है। आरपी इन्फोसिस्टम बैंक घोटाला। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही थी। आरोप था कि आरपी इन्फोसिस्टम कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके 515 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया और उसके बाद में लौटाने से इनकार कर दिया। यह घोटाला कोलकाता का है और इसमें आईडीबीआई बैंक को भी चूना लगाया गया था। ये थे भारत के कुछ सबसे बड़े घोटाले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।